हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कि ऑल प्रीवियस ईयर्स लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ द फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर, प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन एम्बेडेड इन द कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर। तो इसमें क्या दिया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्टेंटली, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है ये हमें दिया गया है। तो किससे बना होता है, विथ प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड। जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन, मतलब गुलाब जामुन का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है और उसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन क्या होता है, एम्बेडेड होता है। The main arena of various types of activities of cell is, मतलब main framework, main arena of various type of activities of cell। तो इसे क्या बोला जाता है, एरिना को, मतलब मुख्य पार्ट को। various types of activities of cell, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो हमारा आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। हर एक सेल को फंक्शन करने के लिए साइटोप्लाज्म की आवश्यकता होती है। फिक्स साइटोप्लाज्म की आवश्यकता होती ही है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, मतलब खुद का डीएनए किसके पास है। तो किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। आंसर क्या आना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया आना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल एज इफेक्टिव टाइप ऑफ पाथवे। इसमें क्या कहा गया है हमको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन अ टू एडजेसेंट सेल इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, मतलब दो सेल में ऐसा मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट है वो इफेक्टिव है। मतलब दो जो एडजेसेंट सेल है उसको जोड़ने वाला, मतलब ऐसा पाथवे कौन सा है। तो उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोक्विनोन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोलेमा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, टू एडजेसेंट सेल को इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे है। विच वन व्हाट वाज द स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स द बेड ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब क्या ऐसा है जो बेड ऑन स्ट्रिंग और क्रोमोसोम में बेड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, जीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम और बेस पेयर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, न्यूक्लियोसोम। पेप्टाइड सिंथेसिस, ये किस साल का क्वेश्चन है, AIPFT 2011 का क्वेश्चन है। द पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस इन राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये डबल हो गया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है मतलब क्या, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया है, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, इसका सिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, गोल्गी apparatus, ये आपको याद रखना होगा। Give below the sample of portion of DNA and strands give the base pair sequence opposite strand, which is a so special show in its 5' strand GATTC 3'। ये जो सीक्वेंस है ना, इस पर 2020 पर एक क्वेश्चन आया था, इस सीक्वेंस पर ही आया था, मतलब ये दिया था और ये पूछा था। ये जो है वो आपका बायोटिक में भी आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक चैप्टर से निगडित भी है, और मतलब ये में आ जाता है। पॉलिएंड्रेमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, रेप्लिकेशन कंप्लीटेड, डिलीशन, म्यूटेशन, स्टार्ट कोडॉन एट 5' इन। इसका आंसर क्या होना चाहिए, द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर। ये किस मतलब
2011 का ही क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग अ सेल मेम्ब्रेन्स। लिपिड वॉज अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विथ अ पोलर हेड टूवर्ड्स अ इनर पार्ट। ओके, लिपिड अरेंज्ड इन बाइलेयर, इसमें क्या कहा गया है, लिपिड जो है वो बाइलेयर में है और पोलर हेड्स टुगेदर इनर, मतलब पोलर हेड्स क्या दिखाए गए, इनर। ओके, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोसन। ओके, मतलब ये मॉडल किसने दिया है, इसका बताना है कि सिंगल और निकोसन ने दिया है। Na+K+ मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये रॉन्ग है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। प्रोटीन मेक्स 16 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सेकेंड। सेकेंड क्यों आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि ये सिंगर और निकोसन जो है उन्होंने क्या किया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का प्रपोजल दिया था, और ये तो रॉन्ग है, इसका क्या आना चाहिए था, एक्टिव आना चाहिए। उधर हमें क्या दिया है, पैसिव दिया है, तो ये तो नहीं आएगा आंसर। आगे देखते हैं, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन, क्या दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में अब्सेंट होती है, वॉल्वैक्स, नॉस्टॉक, पेनिसिल और एगेरिकस, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, इसको क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में कैसे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होता है, एब्सेंट ही होता है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट राइबोसोम। आगे देखते हैं, ये किसका क्वेश्चन, AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट राइबोसोम, देयर आर फाउंड इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, रॉन्ग है। देयर आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंट्रॉन ऑन द RNAs, द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 18S and yes is stand for sedimentation coefficient. ओके, पर प्रोकैरियोट में 18S नहीं होता। They are composed of ribonucleic acid and protein. Yes, it's right. Which one of the following does not differ in the E. coli and Chlamydomonas? मतलब ऐसा कौन सा है जो डिफर नहीं करता, क्लाइमाडोमोनास, ई कोलाई में वो सिमिलर होता है, ऐसा कौन सा है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम और क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर क्या आना चाहेगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ई कोलाई और क्लाइमाडोमोनास की, वो क्या होती है, सिमिलर होती है। सेल वॉल में जरा मतलब इसकी सेल वॉल अलग होती है, इसकी सेल वॉल अलग होती है, इस सब में चेंजेस आते हैं सिवाय सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के। आगे देखते हैं, राइबोसोम RNA इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, मतलब राइबोसोम RNA इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड, कहाँ पे एक्टिवली सिंथेसाइज्ड होता है, न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियोलस। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम RNA एक्टिवली सिंथेसिस होता है। और मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड कहाँ पे मेजरली सिंथेसाइज होता है, तो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, यस यार, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, which one of the following organelles in the figures there is correctly matched which is a function, मतलब इस फिगर को कौन सा ऐसा फीचर्स है वो मैच होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, गोल्गी apparatus, प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्गी apparatus, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप इसे देख सकते हैं, तो इसमें क्या दिया है, गोल्गी प्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स किस में करता है, सिंथेसिस कौन करता है, तो गोल्गी apparatus करता है, तो ये तो नहीं होगा। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है, राइबोसोम किसके ऊपर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका आंसर क्या आना जाएगा, 4। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेंट्रियोल्स इनफोल्ड, मतलब इसका मैच द पेयर करना है हमको, तो सेंट्रियोल का क्या आना चाहिए, बेसल बॉडी ऑफ सेल एंड फ्लैजेला, उसका कैसा होता है, बेसल बॉडी और फ्लैजेला होता है। क्लोरोफिल का कैसा होता है, थाइलाकॉइड होता है क्लोरोफिल में। क्रिस्टी का कैसा होता है, इनफोल्डेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी और सिस्टनी मतलब क्या, गोल्गी apparatus में आते हैं, वो क्रिस्टी मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं, ये आप याद रखिए। राइबोसोम क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए आंसर। आगे देखते हैं,
AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। The osmotic expansion of the cell kept in a water chiefly regulated by, मतलब जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन है ऑफ द सेल kept in water, जो ऑस्मोटिक मतलब किसी भी एक सेल को ऑस्मोटिक एक्सपेंशन के अंदर मतलब वाटर को अंदर रखा गया, तो वो रेगुलेट किसके वजह से होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? वैक्यूल आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस किसमें होता है? वैक्यूल में होता है। और कौन सा पार्ट ऐसा होगा कि ज्यादा एक्सपेंड होगा? तो कौन सा पार्ट होगा? वैक्यूल्स ऐसा पार्ट होगा कि ज्यादा एक्सपेंशन होगा। The solid linear, the cytoskeleton elements have the diameter 6 nanometer and made a single type of the monomer known as, मतलब क्या दिया है? सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स है, उसका डायमीटर क्या है? 6 नैनोमीटर है। मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ नैनोमीटर्स कॉल्ड, मतलब सिंगल नैनोमीटर से बना हुआ है, तो उसे क्या बोला जाएगा? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स बहुत ही बारीक होता है, 6 नैनोमीटर्स। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया इन द बैक्टीरिया में पाया जाता है? मतलब विच फंक्शन, विच स्ट्रक्चर इज द परफॉर्म इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द बैक्टीरिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसा। तो न्यूक्लियोइड, राइबोसोम नहीं, सेल वॉल नहीं, मेसोसोम्स। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? मेसोसोम। जैसे यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसकी तरह बैक्टीरिया में कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है? मेसोसोम्स होता है। आगे देखते हैं। द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ द लिपिड। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? आप इसे देख सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है कि जो करेक्ट पेयर है उसे हमें फाइंड करना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो करेक्ट पेयर क्या होना चाहिए? सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंक्लूशन बॉडी फाउंड इन द प्रोकैरियोट, मतलब एक्सटेंशन जो होता है किसी भी बॉडी का प्रोकैरियोट के, वो इनमें से नहीं होता। पॉलीजोम, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियल ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। जो बॉडी के मतलब एक्सटेंशन के जैसे पार्ट होता है, इंक्लूजन बॉडी, वो मतलब ग्रैन्यूल के ही होते हैं, वो पॉलीजोम के नहीं होते। आप इसे याद रखिए। आगे देखते हैं। न्यूक्लियर इवॉल्व इन अ डेरिवेटिव्स ऑफ, मतलब जो न्यूक्लियर इवॉल्व है, मतलब न्यूक्लियर में जो मतलब उसका अंदर का पार्ट है जो, वो किससे डिराइव हुए हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो वो किसका बना होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सराउंड होता है ना, वो किससे होता है? मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, किसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? राइबोसोम। राइबोसोम में कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ये फाउंड नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम और मेसोसोम। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? न्यूक्लियर इवॉल्व। न्यूक्लियर इवॉल्व जो होता है वो फाउंड नहीं होता प्रोकैरियोटिक में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें से कौन सा है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? राइबोसोम।
राइबोसोम तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ये वैक्यूल्स, ये लाइसोसोम, ये मेसोसोम्स तो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स आर, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विथ अ मेम्ब्रेन होता है, उसका आंसर क्या आना चाहिए? लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक। इसमें से ऑप्शन क्या आना चाहिए हमारा? हमें क्या पूछा है? सेलुलर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पूछा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों आना चाहिए इसका आंसर ऐसा? क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पूछे है हमें। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किसमें नहीं प्रेजेंट होती? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में ये सबसे मतलब छोटा बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसके वजह से वो कितना ही स्मॉल होता है। द प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल। क्या? प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी ये लाइन देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है सभी क्वेश्चंस। आगे देखते हैं। द थाइलाकॉइड इज अ फ्लैट मेम्ब्रेन सैक लाइक इंस्ट्रूमेंट, मतलब सैक के जैसा होता है ना ये। और क्रिस्टी मतलब क्या मैंने बोला? माइटोकॉन्ड्रिया पे होते हैं। और सिस्टर्नी क्या होते हैं? गोल्गी अपैरेटस। ये याद रखने का। क्रोमैटिन कंडेंसेंट स्ट्रक्चर, इसका आंसर क्या आना चाहिए? थर्ड। द बाल्बिलियन रिंग्स इज अ साइट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? बाल्बिली रिंग्स जो होती है आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेसिस इज डबल रिंग्ड, मतलब जो नाइट्रोजन बेसिस है वो कौन से है जो डबल रिंग होते हैं? इसमें क्या बोला है? डबल रिंग बोला है, ये याद रखना। इसका आंसर क्या आना चाहिए? ग्वानिन। क्या आना चाहिए? ग्वानिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल रिंग्ड। रेस्पिरेटरी एंजाइम ऑकर इन बैक्टीरिया इज, रेस्पिरेटरी जो एंजाइम किस में ऑकर होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आना चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Mitochondria and the chloroplast are semi-autonomous organs, okay, formed in the cell. Pre-existing organs contains a DNA, lack the synthesis of machineries, okay. Which one of the following is appropriate? तो इसका आंसर क्या? मतलब दोनों भी क्या है? फॉल्स है ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स में ये हमें कहा गया है क्वेश्चन में, तो क्या है? सीलिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरोक्सिसोम, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल, सीलिया। द सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमैटिन, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोस। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोस और सीलिया। ये बाहर के एक्सटेंशन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स में होते हैं। Which one of the following is a cell membrane enclosed by the single membrane? Mitochondria, chloroplast, lysosome और nuclei। तो इसके आंसर क्या आना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? लाइसोसोम, क्योंकि ये क्या होता है? इंक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं उसका। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट इन द फाउंड इन द water soluble pigment है found in the plant cell vacuole is xanthophyll, chlorophyll, carotenoid, anthocyanin। आंसर क्या होगा? anthocyanin। Which one of the following component provided sticky character of bacteriaceous? nuclear membrane, plasma membrane, glycolysis, cell wall। इसमें क्या बोला है? Which of the following components of the bacterial cell sticky होता है? तो ग्लाइकोसोम होता है। Which one of the following cell is responsible for extracting the energy of carbohydrate? तो इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सट्रैक्शन एनर्जी मतलब पावर हाउस बोला जाता है इसको। द स्पेसिमेन आर नॉट फाउंड इन द सेल, ये सेल में नहीं पाया जाता। ऐसा कौन सा है जो सेल में नहीं पाया जाता? स्पेसिमेन इज नॉट फाउंड इन
उसका आंसर क्या है? बैक्टीरिया। आपको ऐसा एक चैप्टर चाहिए होगा प्रीवियस ईयर का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको मेरा मतलब ये प्रीवियस ईयर का सेक्शन सभी प्रीवियस ईयर हो गए हैं, ये अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कि ऑल प्रीवियस ईयर्स लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ द फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर, प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन एम्बेडेड इन द कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर। तो इसमें क्या दिया गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्टेंटली, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है ये हमें दिया गया है। तो किससे बना होता है? विथ प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड। जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन, मतलब गुलाब जामुन का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है और उसमें क्या होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन क्या होता है? एम्बेडेड होता है। द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल इज, मतलब मेन फ्रेमवर्क, मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो इसे क्या बोला जाता है? एरिना को मतलब मुख्य पार्ट को। वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो हमारा आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। हर एक सेल को फंक्शन करने के लिए साइटोप्लाज्म की आवश्यकता होती है। फिक्स साइटोप्लाज्म की आवश्यकता होती ही है। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, मतलब खुद का डीएनए किसके पास है? तो किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। आंसर क्या आना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया आना चाहिए। Which one of the following structure between the two adjacent cell as an effective type of pathway? इसमें क्या कहा गया है हमको? Which one of the following structure between a two adjacent cell effective transport pathway? मतलब दो सेल में ऐसा मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट है वो इफेक्टिव है? मतलब दो जो एडजेसेंट सेल है उसको जोड़ने वाला, मतलब ऐसा पाथवे कौन सा है? तो उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोक्विनोन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोलेमा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? टू एडजेसेंट सेल को इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे है। विच वन व्हाट वाज द स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स द बेड ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब क्या ऐसा है जो बेड ऑन स्ट्रिंग और क्रोमोसोम में बेड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? जीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम और बेस पेयर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? न्यूक्लियोसोम। पेप्टाइड सिंथेसिस, ये किस साल का क्वेश्चन है? AIPFT 2011 का क्वेश्चन है। The peptide synthesis inside the cell takes place in ribosome, chloroplast, mitochondria और क्लोरोप्लास्ट। ये डबल हो गया। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है मतलब क्या? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया है? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, इसका सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? गोल्गी apparatus। ये आपको याद रखना होगा। Give below the sample of portion of DNA and strands give the base pair sequence opposite strand. Which is a so special show in its 5' strand GATTC 3'। ये जो सीक्वेंस है ना, इस पर 2020 पर एक क्वेश्चन आया था, इस सीक्वेंस पर ही आया था
मतलब ये दिया था और ये पूछा था। ये जो है वो आपका बायोटिक में भी आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक चैप्टर से निगडित भी है और मतलब ये में आ जाता है। पॉलिंड्रेमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, रेप्लिकेशन कंप्लीटेड, डिलीशन, म्यूटेशन, स्टार्ट कोडॉन एट 5' इसका आंसर क्या होना चाहिए? द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर। ये किस मतलब 2011 का ही क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग अ सेल मेम्ब्रेन्स। लिपिड was arranged in a bilayer with a polar head towards a inner part. ओके, लिपिड अरेंज्ड इन बाइलेयर, इसमें क्या कहा गया है? लिपिड जो है वो बाइलेयर में है और पोलर हेड्स टुगेदर इनर, मतलब पोलर हेड्स क्या दिखाए गए? इनर। ओके, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोसन। ओके, मतलब ये मॉडल किसने दिया है? इसका बताना है कि सिंगल और निकोसन ने दिया है। Na+K+ moves across the cell membrane by passive transport। ये रॉन्ग है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। प्रोटीन मेक्स 16 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सेकेंड। क्यों आना चाहिए इसका आंसर? क्योंकि ये सिंगर और निकोसन जो है उन्होंने क्या किया था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल का प्रपोजल दिया था और ये तो रॉन्ग है। इसका क्या आना चाहिए था? एक्टिव आना चाहिए। उधर हमें क्या दिया है? पैसिव दिया है, तो ये तो नहीं आएगा आंसर। आगे देखते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन, क्या दिया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में अब्सेंट होती है? वॉल्वैक्स, नॉस्टॉक, पेनिसिल और एगेरिकस। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? नॉस्टॉक क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। इसको क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में कैसे होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होता है? एब्सेंट ही होता है। व्हाट इज द